सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सो गाइस, वी आर इन सिक्स्थ वीडियो। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्शन डन पे। एक्शन डन क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको पार्ट 1 में सिंपल एक्शन सिखाया, उसमें प्रैक्टिस कराई। फिर सेकेंड में मैंने आपको पोजीशन सिखाया, उस पर प्रैक्टिस कराई। फिर थर्ड में मैंने आपको कंपल्सन सिखाया, उस पर प्रैक्टिस कराई। फिर मैंने स्टेट ऑफ बीइंग बनाया, उस पर प्रैक्टिस कराई। और ये फिर मैंने एक्शन गोइंग ऑन बनाया, उस पर प्रैक्टिस कराई। तो मुझे ये भी बताते रहना, कमेंट करते रहना कि हाँ, जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो वो मेरे समझ में आ रहा है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। अदरवाइज व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मेकिंग वीडियो फॉर यू। अब इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्शन डन। पहले तो देख लेते हैं एक्शन डन होता क्या है। एक्शन डन होता है हमारे कंप्लीटेड एक्शन को जानने के लिए। जैसे कि जो कुछ भी हमने कर लिया है वो हमें बताना है, जो हमें नहीं किया है वो भी हमें बताना है। हाँ, कोई टाइम नहीं होगा, टाइम कुछ भी शो नहीं करना है। अगर मैं, और ये रिसेंटली पास्ट दिखाता है, ऐसा नहीं कि पास्ट पास्ट है ये, ऐसा आप लोग कंफ्यूज्ड मत होना कि ये तो पास्ट के जैसा है तो मैं सेकेंड फॉर्म लगा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको इजी तरीके से बताने जा रहा हूँ। सो इजी तरीके से समझें इसे कि जो कुछ भी आपने रिसेंटली में किया है उसको बोलो, विदाउट टाइम के बोलो। ऐसा नहीं कि मैंने 2 घंटे पहले किया, कल किया, परसों किया, 2 महीने पहले किया, 2 साल पहले किया, ये नहीं करना है। आपको टाइम बिल्कुल ऐड नहीं करना है एक्शन डन में। एक्शन डन में आपको क्या होगा, स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। प्लूरल के साथ हैव होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं आपके लिए। तो जैसे मैं बोलूँ, मैंने लंच कर लिया है। देखो, मैंने कोई टाइम लगाया? कोई भी टाइम नहीं लगाया। मैंने बोला अब टाइम है लंच का, तो मैंने बोल रहा हूँ मैंने लंच कर लिया है, मतलब लंच करने का काम मेरा डन है, मैंने लंच कर लिया है। सो मैंने लंच कर लिया है। अब मैं, आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैं बोलूँगा आई हैव टेकन लंच। वे लोग स्कूल चले गए हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। ये इन लड़कियों ने अपना होमवर्क कर लिया है, दीज गर्ल्स हैव डन देयर होमवर्क। इन लड़कों ने चाय पी ली है, दीज बॉयज हैव टेकन टी। देखो, कंप्लीटेड एक्शन में दिखा रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में। ऐसा नहीं कि मैं टाइम लगा दूँ, टाइम लगा दोगे तो पास्ट में चले जाओगे। टाइम, विदाउट टाइम बोलना है, ठीक है। अब सिंगुलर के लिए, मेरी मॉम ने खाना खा लिया है, माई मॉम हैज़ टेकन फूड। मेरे डैड ऑफिस से घर आ गए हैं, माई डैड हैज़ कम होम फ्रॉम द ऑफिस। मेरा भाई मार्केट चला गया है, माई ब्रदर हैज़ गॉन टू मार्केट। इस लड़की ने चाय पी ली है, दिस गर्ल हैज़ टेकन टी। ठीक है। अब नेगेटिव में बनाते हैं। नेगेटिव में नॉट लगा देना, हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देना, बाकी सेम रहेगा। मैंने अभी लंच नहीं किया है, आई हैव नॉट टेकन लंच। मैंने अभी अपने कपड़े नहीं धोए हैं, आई हैव नॉट वॉश्ड माई क्लोथ्स। उन लोगों ने अभी अपना कमरा साफ नहीं किया है, दे हैव नॉट क्लीन्ड देयर रूम। इन लड़कियों ने अभी अपना होमवर्क नहीं किया है, दीज गर्ल्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क। सिंगुलर के लिए देख लेते हैं, मेरी मॉम ने अभी खाना नहीं बनाया है, माई मॉम हैज़ नॉट कुक्ड फूड। मेरे डैड अभी ऑफिस नहीं गए हैं, माई डैड हैज़ नॉट गॉन टू ऑफिस। मेरे भाई ने अभी मुझे पैसे नहीं दिए हैं, माई ब्रदर हैज़ नॉट गिवन मनी टू मी। अब इसमें क्वेश्चन करना है, बहुत ही आसान है। सिंगुलर के साथ हम हैज़ से क्वेश्चन करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव से क्वेश्चन करेंगे। पहले सिंगुलर से पूछ लेते हैं। ओके, हैज़ योर फादर गॉन टू मार्केट। क्या आपके डैड मार्केट चले गए हैं? क्या आपका भाई स्कूल चला गया है? हैज़ योर ब्रदर गॉन टू स्कूल। क्या आपके पड़ोसी ने अपनी कार धो ली है? हैज़ योर नेबर वॉश्ड हिज कार। क्या इस लड़की ने चाय पी ली है? हैज़ दिस गर्ल टेकन टी। क्या इस लड़के ने अपना होमवर्क कर लिया है? हैज़ दिस बॉय डन हिज होमवर्क। अब प्लूरल से कर लेते हैं। क्या आपने मेरा वीडियो देख लिया है? हैव यू वॉच्ड माई वीडियो।
क्या उन लोगों ने अपने कपड़े धो लिए हैं? हैव दे वॉश्ड देयर क्लोथ्स? क्या अ, क्या आप क्या आपने डिनर कर लिया है? हैव यू टेकन डिनर? क्या अ, क्या वे लोग मार्केट पहुंच गए हैं? हैव दे रीच्ड मार्केट? नाउ अब मैं आपको छोटी सी कन्वर्सेशन दिखाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद हमें पता तो होना चाहिए ना कैसे हम इसको स्पोकन में लेकर आएंगे। तो इसके लिए हमें कन्वर्सेशन करके दिखाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं शुभम से बात करने जा रहा हूँ। सो हेलो शुभम, गुड मॉर्निंग। यस ज्ञानेंद्र, गुड मॉर्निंग। How are you doing? I'm doing great. What about you? Yes, I'm as usual. Oh, that's great. So, Subham, I want to ask some question. Oh, yeah, please. So, okay. Subham, have you taken breakfast? No, I have not taken breakfast. Okay. Have you cleaned your room? Yes, I have cleaned my room. Okay. Has your dad gone to office? No, my father has not gone to office. Has your mom taken tea? Yes, my mom has taken tea. Oh, that's great. So, has your brother done his homework? Yes, my brother has done his homework. Okay. So, have you washed your clothes? No, I haven't washed my clothes yet. Okay. Have you watched that movie? Yes, I have watched that movie. So, guys, okay, okay, Subham, it was lovely conversation with you, and I enjoyed a lot. Thank you so much. Yes, same here. Okay, Gan. Okay, Subham. Have a nice day. You too. Bye. Okay. सो गाइस, ऐसे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। कितना आसान है प्रैक्टिस करना और फ्लुएंट बनना। आप लोग बोलते हो बहुत ही बोरिंग फील होता है जब मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ। कहाँ बोरिंग लगता है? देखो कितने अच्छे से हमने प्रैक्टिस की। पहले हमने सिचुएशन को समझा, फिर हमने उस पर पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, नेगेटिव सेंटेंस बनाए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, फिर हमने इस पर बात की कैसे हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस करना है आपको। ये है बेसिक थिंग। इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन बेसिक, हाउ कैन यू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश? पहले हमें ये डन करना है। तो आई होप you must have liked this video. I am painting a little bit because I have just come from somewhere else. So guys, ऐसे ही प्रैक्टिस करो। आप ये मत सोचो कि मैं गांव से हूँ, मेरे पास टीचर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये एक्सक्यूजेस हैं। आपके पास मोबाइल तो है। ऐसे ही मेरे वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो। ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश इज़ लाइक पीस ऑफ केक फॉर यू। अब मैं कैसे बोल पा रहा हूँ आप लोगों को मैं फिर से बता दूँ। मैंने किसी टीचर को नहीं हायर किया, मैं कहीं इंस्टीट्यूट नहीं गया। मैंने यहीं देखो, मैं खेत में हूँ, यहाँ पर ही मैंने पहले प्रैक्टिस की, सिचुएशन जाने, फिर प्रैक्टिस की, फिर हमने अपने आप से बात करना स्टार्ट किया। और कोई हमने ऐसा नहीं कि बहुत फीलिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट था, ये था वो था, कुछ भी नहीं था। आराम से मैंने सिचुएशन पे काम किया। अब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। हमारे पास सिचुएशन ही होती हैं बोलने के लिए। 9 सिचुएशन होती हैं। प्रेजेंट में 9 होती हैं, पास्ट में 9 होती हैं, फ्यूचर में। ये सिचुएशन अगर आपको आ गई नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में, इंट्रोगेटिव वे में, यू आर द मास्टर of this language. So guys, I hope you must have liked this video. Believe in me, of course, stick to my channel. You will be able to speak this language fluently. Thank you so much guys. Bye.